नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। 1 मई से देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 18 साल से ऊपर के उम्र के लोग 24 अप्रैल से आरोग्य सेतु और कोविन वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं देश में यूपी, बिहार समेत कई राज्यों ने 18 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। निःशुल्क कोविड टीकाकरण की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। 1 मई से होने वाले टीकाकरण के लिए राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्री परिषद की बैठक कर 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के निःशुल्क कोविड टीकाकरण कराए जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कोविड से लड़ाई में यह सबसे अहम प्रयास होगा। स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में आवश्यक तैयारी प्रारंभ कर दे। असम में भी टीकाकरण की मुफ्त में घोषणा हो चुकी है। उधर असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार 1 मई से 18 वर्ष में 45 साल के लोगों का मुफ्त में टीकाकरण कराएगी। उन्होंने बताया कि पिछले साल कोविड-19 से निपटने के लिए मिली दान राशि का भी प्रयोग इसके अलावा किया जाएगा। आरोग्य निधि के जरिए असम के लोगों के लिए वैक्सीन का इंतजाम भी किया जाएगा। आपको बता दें, पिछले साल सितंबर में विधानसभा को बताया गया कि कोविड-19 के खिलाफ राज्य सरकार की कोशिशों में मदद करने के लिए 116.1 करोड़ रुपए का दान असम आरोग्य निधि में जमा हुआ था। छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन कराई जाएगी। राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अपने नागरिकों की जीवन रक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि घर घर जाकर कोरोना वायरस से बचाव का टीका लगाना सरकार के लिए संभव नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी सत्येंद्र सिंह ने इसको लेकर अदालत में एफिडेविट दिया। इस एफिडेविट में वह तमाम कारण बताए गए जिसके चलते ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं हो सकता। केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर मना करने की जो सबसे बड़ी वजह बताई गई है वो ये है कि इससे वैक्सीन के खराब होने, बर्बाद होने और उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बहुत ज्यादा है। अधिवक्ता धुत्री कपाड़िया और कुणाल तिवारी ने इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। जनहित याचिका में 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, दिव्यांगों और बिस्तर या व्हील चेयर पर रहने के लिए बाध्य लोगों की खातिर घर पर टीकाकरण की सुविधा का आग्रह किया गया था। केंद्र सरकार की ओर से दायर हल्फनामे में कहा गया कि अगर टीकाकरण के बाद कोई दुष्प्रभाव का मामला सामने आता है तो उसे संभालना मुश्किल हो सकता है और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में देरी हो सकती है। ज्ञात हो, कोविड वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल के तहत मरीज को 30 मिनट तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जा सकता है और घर पर टीका लगाने की स्थिति में इस तरह की निगरानी कर पाना बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। घर घर टीकाकरण से टीके को खराब होने की आशंका भी ज्यादा है, क्योंकि हर घर में वैक्सीन कंटेनर को बाहर निकालना पड़ेगा, जिससे उसका असर प्रभावित हो सकता है। साथ ही लोगों में संक्रमण फैलने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। केंद्र सरकार ने बताया कि प्रत्येक टीकाकरण के लिए टीके को निश्चित तापमान वाले डिब्बे से निकालने और रखने में उसके दूषित होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इससे टीके की दक्षता पर असर पड़ सकता है और दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। लाभार्थियों तक पहुंचने का समय बढ़ने से टीके की बर्बादी में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि घर घर जाकर टीकाकरण अभियान के दौरान सुरक्षित दूरी और संक्रमण नियंत्रण के नियमों का पालन करना भी संभव नहीं हो पाएगा। टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। एफिडेविट में इस बात का भी जिक्र है कि इससे टीकाकरण अभियान ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे इसकी बर्बादी की संभावना भी बढ़ जाएगी। राज्यों में मांग पर ज्यादा टीकाकरण केंद्र को मंजूरी दी गई है, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज।